नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचार इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज आ रही है निकल के। तो दोस्तों, ये खबरें आप सभी से छूटे नहीं, इसके लिए साथ में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। लगातार हर बड़ी खबर जानते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन के मोड में है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारी सरकार बनी तो किसानों को एमएसपी दिया जाएगा, युवाओं के लिए अग्निपथ योजना बंद कर पुरानी भर्ती योजना शुरू की जाएगी। भाजपा ने जवानों और किसानों दोनों का अपमान किया है। आगरा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए सपा प्रमुख राहुल प्रियंका के साथ अखिलेश आए। दोस्तों, बोले कि किसानों गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है इस सरकार में। राहुल गांधी ने जब यहां पे लोगों को संबोधित किया, कहा कि हमारी सरकार आई तो 1 मिनट में एमएसपी लागू करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान निकल के आया है। प्रशांत किशोर का रुझान इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ता देखा गया है पिछले कुछ समय में। वह बोले, विपक्ष कमजोर नहीं है। जब साल 2019 में बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता मिली तो उन्हें करीब 38% वोट मिले, यानी 100 में से 62 लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। अगर विपक्ष इन 62 लोगों को एक साथ लाने में कामयाब रहा तो बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। गोदी मीडिया पर जमकर बरसे हैं आरजेडी प्रमुख लालू यादव। मोदी लहर सिर्फ मीडिया में है, जमीन पर कुछ नहीं। लालू बोले, मेरे शब्दों को याद रखें, 2024 में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी इस पूरे मामले पर भड़क चुके हैं। गोदी मीडिया पर जमकर बरसे जस्टिस कुरियन जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। वह बोले हैं, मीडिया ने लोकतंत्र को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह संविधान को बचाने और सच दिखाने में नाकाम रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर कुछ मीडिया को छोड़ के बाकी कोई सच नहीं दिखाता है। देश में चौथा स्तंभ विफल हो गया है। यह अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इस समय गोदी मीडिया बुरी तरीके से घिरा है। समाज के बुद्धिजीवी हो, राजनेता हो या फिर रिटायर्ड जज हो, गोदी मीडिया पर जमकर बरस रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले हैं केजरीवाल कि दिल्ली के लोगों से उन्हें शिकायत है कि वह उन्हें अपना बेटा तो बोलते हैं लेकिन लोकसभा में वोट मोदी को देते हैं। यहाँ पे भावुक अपील की है दिल्ली की जनता से सीएम केजरीवाल ने। उनका मास्टर स्ट्रोक, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं उस प्रकार की वेशभूषा अपनाते हैं, उसी प्रकार अब उसी भाषा में यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को जवाब देने की तैयारी में लगी है। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद मोदी सरकार तो बैकफुट पे आ गई। जमीनी हकीकत कुछ और, लेकिन यहाँ मंत्रालय आयोग कुछ और यहाँ पे रिपोर्ट जारी करते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा कि देश में सिर्फ 5% रह गई है गरीबी। स्पष्ट है दोस्तों, ये दावा विपक्ष ने खारिज किया है। और जमीनी हकीकत यहाँ पे यह है कि देश की 80 करोड़ आबादी अभी भी 5 किलो राशन पर निर्भर है। एक तरफ नीति आयोग कह रहा कि 5% रह गई गरीबी, दूसरी ओर यहाँ पे केंद्र सरकार राशन बांटने की योजना 5 साल के लिए आगे बढ़ा रही है और कह रही कि 80 करोड़ लोगों को इससे लाभ पहुंच रहा है। देख सकते हैं सरकारी आंकड़ों में ही कितना बड़ा अंतर यहाँ पे सामने निकल के आया है। आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने आज 7वीं बार समन भेजकर केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी बोली है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है। रोज समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, इस तरह दबाव न बनाए मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ इसीलिए हो रही है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन छोड़ दे। और आम आदमी पार्टी ने तो साफ इनकार कर दिया है, कुछ भी हो जाए लेकिन इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं होंगे। ये अपडेट है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक जानकारी साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने जानकारी साझा की है कि राहुल गांधी रोजाना 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव रोजाना 110 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं।
अखिलेश यादव हर सप्ताह 2 जिलों का दौरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस महीने 8 बड़ी रैलियों को संबोधित किया। और वहीं दोस्तों, बीएसपी की ओर से आकाश आनंद 1 मार्च से पूरे राज्य में जन यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन गोदी मीडिया आपको बताएगा कि जमीन पर कोई मुकाबला नहीं है, जबकि विपक्ष जमीन पर कड़ी मेहनत कर रहा है और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। 2024 का चुनाव यहां पे बीजेपी हार रही है। इस बार लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 100 से भी कम सीटें आएंगी। किसान आंदोलन पर अपडेट आ रही है। किसान आंदोलन को चुनाव तक टालना चाहती है सरकार, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। ट्रैक्टर मार्च से पहले बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने किसानों पर किए जा रहे शक्ति प्रदर्शन की आलोचना की। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी है इस आंदोलन को चुनाव तक आगे ले जाओ ताकि चुनाव के बहाने इसे दबा दिया जाए। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, राकेश टिकैत बोले किसान की हालत खराब है, किसान की जमीन को लूटा जा रहा है। राकेश टिकैत बोले किसानों से डरती है सरकार। ये अपडेट निकल के आई है, अगली खबर आ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अपडेट, जयंत चौधरी बोले एनडीए में शामिल होने की अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, सीटों के बंटवारे पर कुछ भी तय नहीं है। लोकसभा चुनाव 24 को लेकर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी के शामिल होने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, इसलिए अभी सीटों के बंटवारे पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। दोस्तों, बताते चलें, खबर निकल के आ रही है आरएलडी और बीजेपी की नहीं बन रही है। बीजेपी 2 सीटें देना चाहती है, जबकि आरएलडी कह रही है कि पहले उसे 4 सीट देने का भरोसा दिया गया था। उन्होंने यहां पे पत्रकारों को बताया कि उनकी बीजेपी के नेताओं से बात जरूर हुई, लेकिन अभी एनडीए में शामिल होने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि औपचारिक निर्णय हो जाने के बाद ही उनके दल को मिलने वाली सीटों का निर्धारण होगा, तभी तय हो सकेगा कि मथुरा से कौन चुनाव लड़ेगा। बीएसपी सांसदों में चुनाव से पहले भगदड़, 3 और भाजपा में जाने को तैयार, बचेंगे सिर्फ 2 एमपी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया, लेकिन पार्टी के नेता इससे सहमत नजर नहीं आए। इसी के चलते पार्टी में भगदड़ के हालात पैदा हो गए। पार्टी सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया। आपको दोस्तों बताते चले, यही नहीं, अब चर्चा है कि बसपा के 3 और सांसद भाजपा का रुख करने वाले हैं। इसके अलावा 2 सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं और बेस्ट यूपी के 1 सांसद आरएलडी के साथ जा सकते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, अगली खबर आ रही है। बड़ी खबर दोस्तों, ज्ञान वापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। ब्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्षों को ज्ञान वापी परिसर के ब्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो एक एक करके आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाए हैं। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।